हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के अध्याय 2 के मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में लिखा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तब का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, उदयन ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या फिर कौटिल्य? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ, कालिदास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो उस प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, समुद्रगुप्त। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, अशोक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को या फिर बिंदुसार को? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तब का सही उत्तर होगा विकल्प अ, अशोक को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में दो कथन लिखा हुआ है। पहले कथन में लिखा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। यह कथन सत्य है। कथन आर में लिखा हुआ है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यह भी कथन सत्य है। और कथन आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ। ए आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में भी दो कथन लिखा हुआ है। पहले कथन में लिखा हुआ है कि मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया, और कथन आर में लिखा हुआ है कि मेगास्थनीज ग्रीक था। तो मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया ये गलत है, और मेगास्थनीज ग्रीक था ये सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या फिर रचनाध्यक्ष? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, रचनाध्यक्ष। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की या फिर इनमें से सभी की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, मौर्य काल की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने या फिर बिंदुसार ने? तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, अशोक ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर सातवाहन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, मौर्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? चोल, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, राष्ट्रकूटों ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, अवंती, कौशल या फिर गांधार? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ, मगध। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या फिर 19? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, 18। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें
और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।